हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आपके 12वीं क्लास के एग्जाम के लिए मैं कंप्लीटली समर्पित हूँ। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी करा सकूँ। और इसी क्रम में देखिए ना, ऑब्जेक्टिव नहीं, मैं आपको 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। हालांकि ये जो क्वेश्चन आज इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो 2015 के जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। पहला मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि निम्नलिखित यौगिक में किसमें जो है ना आयनिक जो गुण है वो कम है। तो दोस्त समझ लीजिए, इसका आंसर तो मैंने लिख दिया है, आप समझ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, KCl जब टूटेगा तो K प्लस देगा और Cl माइनस देगा। LiCl जब टूटेगा तो Li प्लस और ये Cl माइनस देगा। इसमें से K प्लस का साइज है बड़ा, ये है बड़ा साइज, और ये है Li प्लस जो है ये है छोटा साइज, ये है छोटा साइज। तो छोटा और बड़ा साइज से क्या फर्क पड़ता है? जब साइज बड़ा होता है दोस्त किसी भी मेटल का, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो जल्दी धनायन बनाता है, और जब जल्दी धनायन बनाएगा तो दौड़ के किसी के पास भाग कर जाके आयनिक बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि जब धनायन बना रहे, सोचो ना जरा, ये K और लिथियम दोनों को क्लोरीन से बंधन बनाने के लिए Cl माइनस तैयार है, दम वही आजा बंधन बना ले। अब ये जल्दी से ये अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग, इस लिथियम धीरे 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 त्याग करेगा तब तक दौड़ के बंधन बना लेगा। क्योंकि ये भी धनायन बनाएगा, लेकिन ये सुस्त है क्योंकि इसका आकार छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा आकार का, समझदार है। तो चूंकि KCl में K का आकार बड़ा है, इसलिए इसमें आयनिक नेचर ज्यादा होगा, क्योंकि जल्दी धनायन बनाएगा और जल्दी आयनिक कंपाउंड बनाएगा। LiCl में Li का जो आकार है छोटा है, Li जो एटम उसका आकार छोटा है, इसलिए उसमें आयनिक नेचर क्या होंगे? कम होंगे। और ये पूछा गया किसमें आयनिक नेचर कम है, आपसे यही सवाल किया गया है। तो दोस्त LiCl में आयनिक नेचर कम होगा। क्यों कम होगा? चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब ये वो सब तो नहीं ना लिख देंगे, तो वही लिख देना आपको कि Li का जो आकार है छोटा है, इसलिए वो उतना जल्दी नहीं बना पाता है धनायन। जो K है उसका आकार बड़ा है, इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। उसके जो आयनन एंथैल्पी का मान कम है, और कम होने के कारण वो जल्दी से आयनिक बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि सक्रियण ऊर्जा क्या है, और किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करें। दोस्त याद रखिएगा, सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा होता है ना, हर अभिक्रिया के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को दीजिएगा, बढ़ते बढ़ते ऊर्जा बढ़ाते जाएगा, और धीरे से उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना ऊर्जा देने से, जितनी न्यूनतम ऊर्जा देने से माने वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पा करके कोई भी प्रतिकारक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वह न्यूनतम एनर्जी, वह मिनिमम एनर्जी जिसको मिलेगा जब रिएक्टेंट को, तो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट के रूप में। आप यूं समझ लीजिए कि आपने अगर दुकान किया हुआ है और आपने फिक्स किया कि 500 रुपये मिनिमम मिलेगा तो मैं उसको बेच दूंगा कपड़े को, तो 500 रुपये सक्रियण एनर्जी हो गया। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पा करके प्रतिकारक किस में बदल जाता है? प्रतिफल में बदल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसका मतलब कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को सक्रियण ऊर्जा न दी जाए, भाई साहब, तो पूरा जीवन पड़ा रह जाएगा वहीं पर, वो रिएक्शन जो है प्रोडक्ट के रूप में नहीं कन्वर्ट होगा। आप समझ गए ना मेरी बात ना? आप किसी भी रिएक्टेंट को रख दीजिए और उसको सक्रियण ऊर्जा मत दीजिए तो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं ना दोस्त, उसी का नाम है सक्रियण ऊर्जा, जिसको E से सूचित करते हैं। सक्रियण ऊर्जा न दिया जाए तो वो प्रतिफल में नहीं बदलेगा। और रही बात संबंध की दोनों में, तो अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट जो है ना, उन्होंने सक्रियण ऊर्जा और आपके वेग स्थिरांक, वेग नियतांक के बीच में रिलेशन निकाला था, और वही है K = AE माइनस E के पावर RT, जहाँ K को हम लोग वेग नियतांक कहते हैं, अर्हेनियस गुणक कहते हैं, अर्हेनियस कारक कहते हैं। उसके बाद E जो है सक्रियण ऊर्जा है, माइनस E/RT होता है, याद रखिएगा। सक्रियण ऊर्जा, T टेम्परेचर है, और R जो है गैस नियतांक है, जानते हैं R जो PV = nRT वाला है ना, ये nRT वाला वही R है, ये वही R है। तो इस तरह से दोस्त ये दोनों सवालों का जवाब हो गया। इसी वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, तब तक आप उसको नोट तो कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने और यहां पर कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चीनी के घोल का परासरण दाब दिया गया है 27 डिग्री C। तो सोल्यूशन अगर हमें करना है तो पाई का वैल्यू दिया गया है 27 डिग्री C, मतलब 27 + 273 = 300 केल्विन, पाई का वैल्यू हो गया।
फिर उसके बाद कितना दिया गया, सॉरी ये तो टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर माफ करिएगा मुझे, और इतना पर परासरण दाब पाई का वैल्यू दिया गया कितना, तो 2.46 ATM दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या चाहिए, तो C चाहिए, मतलब मोलर जो कंसंट्रेशन होता है C बराबर वाट। तो दोस्त आपके पास क्या फार्मूला है, आपके पास फार्मूला है पाई बराबर CRT, यही है ना जी। तो इसलिए C बराबर क्या हो गया, पाई बाई RT। बहुत छोटा सवाल है, बस एक लाइन का गुना भाग करना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं वास्तव में। पाई का वैल्यू कितना हो गया, तो पाई का वैल्यू दिया है 2.46 ATM बटा आर का वैल्यू जानते ही हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर बराबर 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होता है ना जी। तो आर का वैल्यू 0.0821 और टी का वैल्यू हो गया 300। इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पर आप देख लीजिएगा, डिवाइड करने पर जहाँ तक हमें ख्याल है ये आता है 0.09987। इस तरह से ये वैल्यू आपका ये आ जाएगा, जो सी माने आपका मोलर जो कंसंट्रेशन है इतना है। अब देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आइए, CuSO4 के घोल से आपको इतना कूलम 24,125 कूलम आवेश प्रवाहित करना है, तो कपर कितना मोल प्राप्त होगा, याद रखिएगा कितना मोल कपर प्राप्त होगा। तो दोस्त देखिए ना, CuSO4 के भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। तो ये Cu++ और प्लस SO4-। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि Cu++ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दें तो ये बदल जाएगा कपर में। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 2 × 96,500 कूलम से ये कितना मोल मिलेगा, 1 मोल। आप चाहते अगर मास लिखा रहता तो हम लोग लिख देते कितना 63.5, लेकिन कर के मोले पता लगाना है कि कितना मोल मिले, तो ठीक है हमारे तो और अच्छा है ना, गुना भाग कम करना है। तो चूंकि 2 × 96,500 कूलम से प्राप्त Cu बराबर 1 मोल, इसलिए 1 से रहता तो कितना हो जाता बताइए, 1/96,000 सॉरी 2 × 96,500 कूलम हो जाता, इतना मोल हो जाता। लेकिन हमारे पास कितना है, तो आप देखिए 2 4 1 2 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24125 डिवाइडेड बाई 2 × 96,500 कूलम। एक बार फिर से कहेंगे दोस्त, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये लगभग 125 आना चाहिए, इतना मोल। ठीक है, जितना भी हो, ये आपका जो डिवीजन गलत हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस यही रहेगा सिंपल। आप समझ रहे हैं, पाई बराबर CRT वाला फार्मूला लगे, सी का वैल्यू निकालना था। यहाँ पर ये सिंपल सा, इस तरह के और भी पहले हमने सवाल बना चुके थे, चलो ऑब्जेक्टिव सवाल है, और वो ऑब्जेक्टिव हो या ना हो, वही तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सवाल है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है। तो कई बार इस तरह के हमने ऑब्जेक्टिव बनाते समय बताया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव का ही एक्चुअली क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं बीग नियम समीकरण। तो बीग नियम समीकरण अगर हम लोग को पता चल जाए ना दोस्त, तो अभिक्रिया की कोटि आराम से पता चल जाता है। इसलिए अभिक्रिया की कोटि होता है जो बीग नियम समीकरण, जो प्रतिकारक होते हैं ना, जो सांद्रता है 1/2, उनके घातों को जोड़ देते हैं, 3/2 कितना हो गया, तो 1.5 और हो गया 2, मतलब आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। अब उसके बाद है ये इथाइल एमीन से कन्वर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इथाइल एमीन से आपको इथाइल अल्कोहल बनाना था, ये एक करके बनाते हैं। इथाइल एमीन मतलब ये दिया हुआ आपको, ठीक है। तो हमको इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको कुछ खास अगर चाहे तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं हम लोग HNO2 लेते हैं, और किसके प्रेजेंस में, तो NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में। तो दोस्त ये बना लेता है क्या चीज़, CH3CH2N2+Cl- बना लेगा। और जब आप इसको H2O के साथ गुजार देंगे, एमीन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है, सेम टू सेम NCERT का क्वेश्चन है। तो ये हो जाता है क्या चीज, CH3CH2OH निकल गया, अल्कोहल बन गया, साथ में N2 निकल जाता है और निकल जाता है HCl। ये तो हमको जरूरत है क्या चीज, यही देखिए आपका बन गया ना, इथाइल अल्कोहल हो गया। सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं,
ये हो गया, बस ये सिंगल बॉन्ड है या डबल मत समझ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन, तो और आसान है, इथाइल अल्कोहल ही दिया गया है, मतलब उधर से रिवर्स आना है। तो देखिए CH3CH2OH है, तो सबसे पहले दोस्त ऐसा करते हैं कि इसका अभिक्रिया करा देते हैं HCl से मान लीजिए, लेकिन एक चूंकि ये आप देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, तो इसीलिए जरूरत है यहाँ पर उत्प्रेरक ZnCl2 लगा दिया हमने, ये बन गया CH3CH2, थोड़ा सा तो कंजूसी हो गया। देखिए CH2Cl हुआ, फिर CH2Cl, इसका रिएक्शन अब कौन सी से करा दे बोलिए, तो हम सिंपल सा ये इसका रिएक्शन करा देंगे हम NH3 से। तो NH3 से कराएंगे तो देखिए H और ये Cl निकल जाएगा, HCl, अब जुड़ जाएगा ये चीज जो आप चाहते थे, CH3CH2 और NH2, बस हो गया आपका। तो आपने अल्कोहल लिया HCl से, इसके तो बहुत सारे प्रक्रिया है ना, आप HCl से करा दिए, लाल फास्फोरस से करा देते, SOCl2 से कराते, किसी से करा देते, जैसे इसमें क्या है क्लोरीन जुड़ जाता या मैंने कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ जाता, जब हाइड्रोजन जुड़ जाता तो अमोनिया से करा देते और सीधे ही जाता है एमीन के में कन्वर्ट हो जाता। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, हम लोग एकदम टारगेट बनाए हुए हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को भी अधिक से अधिक आप तक मुझे पहुँचाना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो अथवा आपकी बुक का क्वेश्चन हो जो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो और चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ आपके लिए भेजूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।